गाइड एंड रूल आपने इंप्लीमेंट की और जितनी भी चीजें हुई वो सारी की सारी आपकी जानकारी में थी और आपके निर्देश के तहत ही की गई। खत्म हो गई बात। अब मैं चिट्ठी से पढ़कर सुना। देखिए, इन्होंने चिट्ठी की शुरुआत में किया है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने मतलब वंजारा ने, हमने देशभक्ति का काम किया है और ये एनकाउंटर फेक है ऐसा वंजारा एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब ये एनकाउंटर सत्य है, इसकी लाइट में चिट्ठी लिखी गई है। अब आप पढ़िए। नहीं तो मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपने अमित शाह किसी भी फेक एनकाउंटर को अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम रहते परमिशन दी? जी नहीं। आप साफ दिल से ये कह सकते हैं? मैं कह दिया, क्योंकि लोग आपके बॉडी लैंग्वेज को भी इस वक्त मेरा दिल साफी है और मैंने एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है। तो फिर क्यों है कि जब भी फेक एनकाउंटर का जिक्र होता है, एक नहीं 4 फेक एनकाउंटर, हमेशा ये निकल के आता है कि अमित शाह ही मास्टरमाइंड थे? देखिए, अब अगर आप इतना ही इसकी बात को लंबा खींच रहे तो मैं थोड़ा आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपके जरिए मैं पूरी मीडिया को पूछना चाहता हूं। मैं जिस कालखंड में गुजरात में गृह मंत्री रहा, उसी कालखंड में देश भर में 1500 से ज्यादा एनएचआरसी के हिसाब से एनकाउंटर्स हुए हैं। 1500 से ज्यादा। सबसे कम एनकाउंटर होने वाले स्टेट में नीचे से चौथा नंबर गुजरात का है। गुजरात में 17 एनकाउंटर हुए और 1500 एनकाउंटर में से 18 ही एनकाउंटर की जांच हुई है, उसमें से 17 गुजरात के हैं। तो बाकी के 1485 एनकाउंटर जो है उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? वो बात दुरुस्त है। नहीं, वो उस पे मेरा कोई वो बात नहीं, दुरुस्त लेकिन नहीं है। जिन 4-5 एनकाउंटर से हम जिक्र कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप एकदम नहीं होने देते। 1485 एनकाउंटर में से एक भी एनकाउंटर की जांच इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसमें अमित शाह गृह मंत्री नहीं था और उसमें नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं था। ये नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट बनाने के लिए की गई कि कुछ एनजीओ और कांग्रेस दोनों ने मिलकर की गई ये साजिश है। एनकाउंटर में सबसे पहला नंबर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का है, एक भी एनकाउंटर की जांच नहीं है। दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, एक भी एनकाउंटर की जांच नहीं है। तीसरा नंबर बिहार का है, एक भी एनकाउंटर की जांच नहीं है। दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, वहां भी एनकाउंटर हुए, एक भी एनकाउंटर की जांच नहीं है। मैं जांच पर ही सवाल उठाता हूं कि जांच इसलिए हो रही है कि मोदी को कटघरे में खड़ा करना चाहते, राजनीति के मैदान में लड़ नहीं सकते, इसलिए एक पासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स खड़े कर करके क्वेश्चन मार्क खड़े करना चाहते हैं। पब्लिक सब जानती है, प्रजा सब देखती है, कान भी खुले हैं, आंख भी खुली है। और गुजरात में जहां तक एनकाउंटरों का सवाल है, एक भी एंटी सोशल का भी एनकाउंटर नहीं हुआ। जितने भी एनकाउंटर हुए सबके सब एनकाउंटर एंटी नेशनल्स के हुए। गुजरात में एक भी एनकाउंटर ऐसा नहीं है जो सिर्फ गुजरात पुलिस ने किया है। जितने भी एनकाउंटर हुए उसमें दूसरे स्टेट की पुलिस भी इन्वॉल्व है और सेंट्रल आईबी भी इन्वॉल्व है। सेंट्रल आईबी और दूसरे स्टेट की पुलिस पर अमित शाह या नरेंद्र मोदी का कंट्रोल नहीं है, मगर जांच गुजरात से रुक जाती है। क्यों हैदराबाद के गृह मंत्री की अरेस्ट नहीं होती? क्यों हैदराबाद के उस वक्त के मुख्यमंत्री वाहिदा रेड्डी पे सवाल जवाब नहीं कर जाते थे? जब ईश्वर जहान का एनकाउंटर था, सेंट्रल आईबी का रोल है, क्यों चिदम्बरम की पूछताछ नहीं होती? क्यों प्रधानमंत्री की पूछताछ नहीं होती? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि मोदी के खिलाफ कोई और बात नहीं है, ऐसा हुआ खड़ा कर कर एक प्रचार कर कर पब्लिक के माइंड को डाइवर्ट किया। इसी तरह का इनपुट है, इसके बाद भी इनपुट गुजरात पुलिस को दिए गए। इसके बाद भी सेंट्रल आईबी आज भी इनपुट भेज रही है। और आप सेंट्रल आईबी को, मुझे लगता है आपका लेसन थोड़ा कम है। हाँ। सेंट्रल आईबी को थोड़ा पूछ लीजिए, आज भी देश भर में लश्कर ए तोयबा हो या किसी भी जिहादी संगठन हो, उसका सबसे बड़ा निशाना अगर कोई है तो श्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि माना यह गया कि चूंकि आप थोड़ा नेशनल एक इमेज देना चाहते थे कि वो कट्टर हैं, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ेंगे, इस वजह से आपने इन बेचारे लोगों को मरवा दिया, ऐसा आपके प्रतिद्वंदियों का कहना है, मोदी की एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने के चक्कर। भैया, इमेज बनाने के लिए कोई एनकाउंटर की जरूरत नहीं थी, ये आप लोगों ने वैसे ही बना दिया। मीडिया के लोगों ने वैसे बना के रखा। एमआई साहब नहीं रहे उसके बाद मतलब कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई आया मतलब थ्रेट तो एक दूर की बात है, मतलब किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई एनकाउंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी। दो बात है, मैंने आपको बताया कि सभी एनकाउंटर में या तो कोई और राज्य की पुलिस इन्वॉल्व है या तो सेंट्रल आईबी इन्वॉल्व है, किसी एक स्टेट का काम नहीं है। मगर जब जांच होती है तब गुजरात पे जाकर ही जांच रुक जाती है। चलिए, ये आपने बात की, आप इसको लाजमी तौर पे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहा, राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहा, ये जांच ही राजनीतिक है।
ये जांच ही आप राजनीति। कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन सच्ची जांच करने का है। जांच सच्ची होती नहीं है, जांच पॉलिटिकल होती है। और अगर ऐसी ही पीआईएल हो जाए और इसी तरह से जांच हो तो देश का एक भी राजनेता जेल में जाने से नहीं बचेगा। आप ये कह रहे हैं, लेकिन बातें कर रहे हैं सीबीआई को चार्जशीट में नाम तो डालने दीजिए अभी। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की कोई कमजोर कड़ी बन सकता है तो वो अमित शाह है। देखिए, मजबूत कड़ी बनेगा, कमजोर कड़ी बनेगा, वो समय बता देगा आपको। आप थोड़ा समय की राह देखिए, काल्पनिक बातें मत करिए और समय को अपना काम करने। आपको नहीं लगता कि मोदी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया आपको प्रोजेक्ट करते हुए, जानते हुए कि आप पर किस तरह के चार्जेस हैं, आपको प्रोजेक्ट किया? अगर चुनाव से पहले आपका चार्जशीट में नाम आ जाता है तो कांग्रेस और आपकी बाकी ओपोनेंट्स तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे। देखिए, पहले भी सोहराबुद्दीन का मुद्दा बना है, तो उसके बाद में गुजरात के चुनाव हुए, स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए, गुजरात असेंबली के चुनाव हुए। हिंदुस्तान गुजरात नहीं, जनता ने ये बात नहीं मानी। गुजरात की जनता अलग है, देश की जनता अलग है। हिंदुस्तान में मोदी अभी कभी गए नहीं है, अब जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप पर अगर नकेल कसने की कुछ कोशिश भी गलत करेंगे तो वो बूमरैंग ही साबित होगा। जनता इसके साथ नहीं खड़ी रहेगी। आपको उम्मीद है कि सहानुभूति बन जाएगी आपके पक्ष में? जो होगा वो होगा, मगर बूमरैंग साबित होगा करने वालों के लिए। आप मेरी बात लिख कर रखिएगा, हम जनता के सामने बोल रहे हैं। अगर कुछ भी गलत करने का ट्राई करेंगे तो बूमरैंग होगा। इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में मैं फोकस करना चाहता हूं आपके मिशन 272 पर, जहां यूपी में हम देख रहे हैं कुछ स्पार्क है, बिहार में कुछ चर्चा हो रही है, लेकिन अभी भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि नरेंद्र मोदी से वास्ता नहीं रखना चाहती। ऐसी पार्टियां जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हिस्सा लिया लेकिन जो मोदी से बहुत दूर रहना चाहती हैं। ममता बनर्जी हुई, नवीन पटनायक हुए, तो इनके अलावा आप कैसे बनाएंगे सरकार? आप पॉलिटिकल हिस्ट्री से देखते नहीं है राहुल जी। जब पहले भी अटल जी की सरकार बनी, जब हमारे पास बहुमत कम था, तब कोई हमारे साथ में नहीं था। जैसे ही हम 180 क्रॉस कर गए, सब हमारे साथ आ गए। हिंदुस्तान के इतिहास में 180 का आंकड़ा जादुई आंकड़ा है। जो 180 क्रॉस करता है वो अच्छा होता है, 180 जो क्रॉस नहीं कर सकता वो उसके साथ लोग नहीं जाते।